50 साल से ज़्यादा लोग बता रहे हैं कि ऐसी बाढ़ कभी भी चराइदेव में नहीं देखी गई। कल्पना ही कर सकते हैं कि ये लोग कैसे रह रहे होंगे। ये बाढ़ का पानी भी है, इसी पानी में पशुओं की गंदगी भी है, मलमूत्र भी इसी पानी में है और इसी पानी में के बीच में, क्योंकि यही एक इनका घर है, इन्हें यहीं रहना है। जो इनके जो हैंड पंप हैं ये ही डूब गए हैं और अभी ये इस पानी को लेके श्योर नहीं है कि इसमें से जो आ रहा है वो क्या है। तो गरीब आदमी की मजबूरी क्या होती है कि वो आप नहीं सोएंगे, लेकिन ये इतनी मेहनत से ईएमआई लगा करके ये फ्रिज लिया है ना, तो उसको उठा के रख दिया कि कम से कम ये एक पूंजी जो इसमें पैसा लगाया, कम से कम ये तो ख़राब ना हो। खाना कब से नहीं बना है यहाँ पे? शायद 1 सप्ताह हो गया है। 1 सप्ताह। और तो फिर आप लोग मैनेज कैसे कर रहे हैं? वो बाहर जो वो खिचड़ी देता है, खाना के लिए कुछ देता है, वो वैसे ही मैनेज करते हूँ। अब हम देखने जा रहे हैं कि यहाँ जो लोग बाढ़ में अभी रह रहे हैं वो कैसे अपने घरों तक जाते हैं और उनके घरों के अंदर की स्थिति क्या है। तो फिसलन है, देखना भाई, फिसल रहा है, मिट्टी है भाई। यार फ़ोन निकाल लूँ क्या? है थोड़ा तो पकड़ के आइए भाई। दीदी कितना पानी आ गया था यहाँ? जैसे अभी 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 घुटने तक के है, पूरा कितना आया था? कमर तक के इतना। तो आप घर पे ही थे जब पानी आया तब? अच्छा। हाँ अभी भी बहुत पानी भाई। देखिए आप कल्पना ही कर सकते हैं कि ये लोग कैसे रह रहे होंगे। ये बाढ़ का पानी भी है, इसी पानी में पशुओं की गंदगी भी है, मलमूत्र भी इसी पानी में है और इसी पानी में के बीच में, क्योंकि यही एक इनका घर है, इन्हें यहीं रहना है। तो मैं दिखाता हूँ कि घर की स्थिति क्या है। देखना बीच में जरी रैंप पे फिसलता है वो बगल से। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम निवेदिता है। अच्छा निवेदिता जी, ये माता जी हैं आपकी? हाँ। अच्छा, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है घर। গৰুৰ কাৰণে তালৈ গৈছোঁ, কাপোৰ কানি দাঙি আকৌ ৰাস্তাত গৈ ৰাতি শুবগৈ লাগিব। শুবলৈ আঁঠুৱা নাই, পানী কাপোৰ নাই, তেনেকৈ বহি থাকোঁ। কি কৰিব, উপায় নাই। क्या बोल रही है मम्मी? हमारा गाय है वो बाहर निकल गया है और हम भी रास्ता में ही रह रहे हैं। अच्छा आप लोग घर पे रह नहीं, आपको बाहर रहना पड़ता है हाँ हाँ, रोड के ऊपर। रोड के ऊपर। तो अभी घर देखने आए हैं। हाँ ठीक है, देखिए आप। लड़का नहीं है, लड़की हम बाप एक तो कहता है कुछ कहीं मारे। क्या कह रही मम्मी? हमारा पापा का कल वो कमर वीक है, मैंने दर्द है, इसलिए वो यहाँ नहीं रह सकते। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि क्योंकि इनके पिताजी की तबीयत तो इनकी कमर में उनके तकलीफ़ है, इसलिए वो इस घर के फिसलने का रिस्क है उनके, और वो ये इसको क्रॉस करके तो वो नहीं आ सकते। मेरे पैर अभी से खो जा रहे हैं। आप लोग पता नहीं कैसे रहते हैं यहाँ पे। कितना पानी भर गया था इस घर में? इतना इतना पानी भर गया था, ये जो देख रहे हैं यहाँ ना, तक? यहाँ तक। और अंदर आपके एक बार देख लें। ये देखिए पूरा सामान इन्होंने उठा के ऊपर रख दिया है, टेबल वेबल जो है इनके पास में, और किचन में तो पानी अभी लगा हुआ है। वो मना कर रही हैं आगे जाने से क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है पीछे। और ये देखिए ये प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रहा था कि पानी की दिक्कत क्यों आ गई है बाढ़ में, कि जो इनके जो हैंड पंप हैं ये ही डूब गए हैं और अभी ये इस पानी को लेके श्योर नहीं है कि इसमें से जो आ रहा है वो क्या है। तो एक बड़ी समस्या है कि फिर खाना कैसे बनाया जाएगा, कौन सा पानी पिया जाएगा। इसलिए बोतलों की सप्लाई यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खाना कब से नहीं बना है यहाँ पे? शायद 1 सप्ताह हो गया है। 1 सप्ताह। और तो फिर आप लोग मैनेज कैसे कर रहे हैं? वो बाहर जो वो खिचड़ी देता है, खाना के लिए कुछ देता है, वो वैसे ही मैनेज करते हूँ। अच्छा, और घर पे मम्मी पापा और आप ही हैं? हाँ हाँ, आप क्या करती हैं? हम पढ़ाई छोड़ दिया है पर नर्सिंग कर रही हूँ, अब नहीं कर रहा। क्या कर रहे हैं? नर्सिंग। नर्सिंग का कोर्स कर रही हैं, पढ़ ही रही हैं ये?
ठीक है। और पिताजी क्या करते हैं? वो थोड़ा दुकान है। अच्छा, उनका दुकान है। तो दुकान डूब गया दुकान भी डूब गया है। गांव के अंदर है दुकान। माटी इमान सोमाई गल এতিয়া सब बस्तु माटी हो गया वो इतना सा। यानी घुटना घुटना भर मिट्टी इनके दुकान में चले। किस चीज़ की दुकान थी? गेलामल का वो सब गेलामल जो सब कुछ मिलती है किराने की दुकान। हाँ हाँ ठीक है, प्रोविजन स्टोर। या। तो वो है। तो अभी मतलब एक हफ्ते से फिर कोई काम भी नहीं हुआ होगा। कोई भी इनकम नहीं है, ऐसे चल रही है। तो ये वीडियो जो लोग इंडिया में बाकी जगह लोग देखेंगे, हो सकता है कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री भी देखें, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमको कुछ हेल्प कीजिए हम लोग को चलने के लिए। वो हमारा लोन भी है, अब काम सब बंद हो गया है, वो हमारा दिक्कत हो रही है। EMI भी होता है वो देने के लिए। अब पानी कब सुखाएगा कोई मतलब नहीं है। किस चीज़ की EMI लोन किस चीज़ के लिए लिया था आपने? हमारे मकान के लिए लिया था, दुकान के लिए लिया था, स्कूटी के लिए, मोबाइल के लिए, सब लिया था। तो वो अभी आपको भरना है। हाँ हाँ, वो भी भरना है। ये तो पूरा ही घर ये हो चुका है। कपड़े वपड़े सब गए भाई इधर तो। फ्रिज देखिए कि ख़राब ना हो जाए। देखो गरीब आदमी की मजबूरी क्या होती है कि वो आप नहीं सोएंगे, लेकिन ये इतनी मेहनत से EMI लगा करके ये फ्रिज लिया है ना, तो उसको उठा के रख दिया कि कम से कम ये एक पूंजी जो इसमें पैसा लगाया, कम से कम ये तो ख़राब ना हो। और ये खुद बेचारे रोड पे सोते हैं। कपड़े पूरे रखे हुए हैं, ये सब नम हो चुके हैं, किसी काम के नहीं हैं। पूरा सामान वैसा का वैसा रखा हुआ है। तो आप कितने दिन बाद आए थे फिर घर जाने के बाद यहाँ से? 4 दिन के बाद आया था। 4 दिन बाद। वो इतना ही पानी था, कल ही पानी सुखाया है। अच्छा, यानी ये कह रहे हैं कि 26 जुलाई को पानी फाइनली इनके घर से बाहर निकला है। किचन में तो अभी भी है, और जो पीछे है वो तो वहाँ तो बहुत ही है। क्या कह रहे हैं मम्मी? कपूर सब भीग गया है, जो अंदर था वो भी। अलमारी के अंदर का सामान। और ये भी मैं आपको पूरे दावे के साथ बता सकता हूँ कि ये भी वो घर है जिसका नुकसान कम हुआ है। यहाँ ऐसे घर भी हैं। हम यहाँ लेने में 2 साल ही हुआ है। ये घर बनाया है, सब खत्म हो गया है। तो ये वो घर है कि जो फिर भी कम से कम घर तो बच गया। जो मोटा सामान है इनको इतना समय तो मिल गया था कि ये अपने तख्तों के ऊपर रख दें। बाकी इस गांव में ये बताया जा रहा है कि ऐसे घर भी हैं जो पूरी तरह से डूबे हैं। कोई ज्वेलरी, कोई कैश बाहर निकाल नहीं पाया। तो ये है असम की बाढ़। एक समय था कि जब अहोम किंग्स का समय हुआ करता था और 1.5 दर्जन बार असम को अटैक किया गया। तो यही वो बाढ़ थी जो असम की रक्षा किया करती थी। यहाँ के लोग बताते हैं कि जो इन्वेडर्स होते थे उन्हें यहाँ के फ्लड सीज़न का कोई आइडिया नहीं होता था कि पानी कब आता है, कहाँ से आता है, और जो बाढ़ के यहाँ 4 महीने होते हैं उसमें ऊंचा स्थान कौन सा है। तो आर्मीज़ कई बार बह जाती थी। तो एक तरह से असम की रक्षा भी इस बाढ़ ने की है जब आक्रांता यहाँ पे आए। लेकिन आज यही बाढ़ जो एक समय आक्रांताओं से रक्षा करती थी, यही बाढ़ जो न्यूट्रिएंट्स लेके आती थी इनके खेतों में, वो इनके लिए काल बन गई है। 50 साल से ज़्यादा लोग बता रहे हैं कि ऐसी बाढ़ कभी भी चराइदेव में नहीं देखी गई, और इस हाल में लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं। ये बताना किसी के लिए संभव नहीं है कि एग्जैक्टली पानी कब उतरेगा। मेन चराइदेव टाउन जो है वहाँ से पानी उतर गया। कुछ एक गलियाँ हैं जहाँ पे पानी रोड के ऊपर से बह रहा है, लेकिन शहर क्योंकि थोड़ी ऊंचाई पर है वहाँ पानी उतर गया है। और जो बाकी जो गांव हैं जो थोड़े लो लाइंग एरियाज़ में है वहाँ पे अभी भी इतना पानी लगा हुआ है और लोग इस तरह से जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ऐसी और रिपोर्ट्स अभी खबर गांव पर आपको देखनी है। उन सबको यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। राजबाड़ी गांव जो कि शिवसागर ज़िले में पड़ता है, वहाँ से जेरी के साथ मैं हूं निखिल। आप बने रहिए खबर गांव के साथ।